नमस्कार सभी को। भारत और रसिया आज के समय ग्लोबली एक मजबूत सपोर्टर के तौर पर देखी जाती है। जब जब ज़रूरत पड़ी है दोनों देश हमेशा एक दूसरे की मदद की है। रूसिया यूक्रेन वार जब से स्टार्ट हुआ है तब से रूसिया के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में जितने रिजोल्यूशन पास किए गए हैं सभी में भारत बिना वोट डाले न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। हालांकि रूसिया के द्वारा कब्जा किया हुआ लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेर्सोन रीजन को वापस करने के लिए वोटिंग होना था। इस वोटिंग को रूसिया सीक्रेट बैलेट के जरिए कराना चाहता था, यानी ये पता न चल पाए कि कौन किसके फेवर में वोट किया है। सीक्रेट बैलेट वोटिंग करने के लिए भी एक वोटिंग की गई कि कौन कौन सीक्रेट बैलेट वोटिंग के फेवर में है। उसमें भारत ओपन वोटिंग करने में सपोर्ट करी और यूएन असेंबली में यूक्रेन एक बार वर्चुअली अटेंड करना चाहता था, लेकिन रूसिया चाह रहा था कि यूक्रेन इन पर्सन यूएन में प्रेजेंट रहे। इसके लिए एक प्रोसीजरल वोटिंग कंडक्ट की गई। उसमें भारत यूक्रेन के फेवर में वोट किया। यहाँ भारत रूसिया के विरोध में नहीं था, यह केवल प्रोसीजरल वोट था। ऐसा खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने स्टेटमेंट दिए हैं। We have not voted against anybody. It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. I think this was the third occasion that he spoke virtually. There have been 2 occasions in the past where he spoke virtually, and we supported that. So there's no question of us voting against Russia in any way. रसिया भी भारत को हर बार यूएन में सपोर्ट की है जब भी कश्मीर रिलेटेड इशू राइज हुए हैं। 1957 से 1971 के बीच रसिया 6 बार अपने वीटो पावर को यूज करके भारत के खिलाफ पास किए गए रिजोल्यूशन को कैंसिल करके भारत की मदद की है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब आधी दुनिया यानी विश्व के करीब 70% मिलिट्री पावर भारत के खिलाफ हो गए थे और भारत से लड़ने के लिए आ गए थे, तब रसिया अकेले भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ने को तैयार था और अपने नेवी को भारत के पास डिप्लॉय करके किसी को भारत की तरफ बढ़ने नहीं दिया। रसिया के वजह से ही तब भारत को कोई कुछ नहीं कर पाया। आज तो भारत और रसिया के रिश्ते बहुत मजबूत है, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुआ और 1971 में क्यों रसिया आधी दुनिया से लड़ने को तैयार था, चलिए इसी बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। But Moscow remains one of India's most dependable partners. And this week, Russia has been a steady and time-tested partner. India has imported military equipment from Russia. And Modi described Russia ईयर 1971 से पहले आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। पाकिस्तान का नाम था वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग हर बार वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा कुचले जाते थे। यहाँ के ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, लेकिन फोर्सफुली उन्हें उर्दू बोलने के लिए बोला जाता था और सारे डेवलपमेंट स्कीम्स वेस्ट पाकिस्तान के लिए होता था, जबकि ज़्यादातर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से जनरेट होती थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से तंग आ चुके थे, इसलिए मार्च 1971 में उनके आवामी लीग इलेक्शन जीतने के बाद ईस्ट पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश की घोषणा कर देती है। उन्हें दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से मिलिट्री फोर्स भेजी गई। वहां ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी और वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच युद्ध छिड़ गई। वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के क्रूरता से बचने के लिए करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आने लगे। तब भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इतने सारे लोगों को संभाल सके, इसलिए भारत उनके हक दिलाने के लिए मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर अपने एग्रेसिव स्टैंड दिखाने लगी। भारत को पता था ऐसा करने से वेस्ट पाकिस्तान से भारत के ऊपर अटैक हो सकती है, इसलिए वेस्टर्न रीजन में भारत डिफेंसिव स्टैंड रखी। पाकिस्तान भारत को दोनों तरफ से घेरना चाहता था, इसलिए 3 दिसंबर 1971 के शाम को भारत के वेस्टर्न रीजन के 11 एयर बेसेस पर अटैक करके युद्ध की शुरुआत कर दिया। पाकिस्तान के तरफ से टोटल 56 एयरक्राफ्ट आए थे और ज़्यादातर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने कुछ एयर बेसेस के रनवे पर अटैक किया। अमृतसर के रनवे पर कुछ गड्ढे हो गए और रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करके सिरसा रनवे को डैमेज कर दिया। उन रनवे को उसी रात रिपेयर कर दिया गया, लेकिन भारत के तरफ से उनको काउंटर अटैक करते वक्त उनके 4 एयरक्राफ्ट मार गिराए। इसी तरह पाक की एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फेल हो गई।
पाकिस्तान को लगा था वो भारत पे अटैक करने के बाद उसके सपोर्टर्स जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, इराक उसका मदद करेंगे और वो जीत जाएगा। INS विक्रांत भारत की पहली और उस समय के भारत की एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया गया था। उस समय का सबसे एडवांस सबमरीन PNS गाजी जिसे अमेरिका बनाया था, उसे INS विक्रांत को डैमेज करने के लिए बे ऑफ बंगाल भेजा गया, लेकिन 4 दिसंबर के रात को INS राजपूत उसे मार के ख़त्म कर दिया। इससे पाकिस्तान और अमेरिका सदमे में आ गए। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका UN में 4 दिसंबर 1971 को एक रिजोल्यूशन लाई, लेकिन रूसिया उस रिजोल्यूशन को वीटो लगा के कैंसिल कर दिया। 4 से 5 दिसंबर के रात में इंडियन नेवी कराची पहुंच के उसके पोर्ट्स को तबाह कर दिया और सही सलामत वापस आ गए। यही भारत का पहला युद्ध था जिसमें तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर लड़े थे। कराची डिस्ट्रॉय होने के बाद 5 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर से एक रिजोल्यूशन लाया गया, लेकिन इस बार भी रशिया वीटो कर दिया। पाकिस्तान बुरी तरह से हारता हुआ देख उसने अमेरिका से मदद मांगी। 10 दिसंबर 1971 को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर मिली कि अमेरिका अपनी 7th फ्लीट को भारत के तरफ भेज दिया है, जिसमें करीब 50 to 70 शिप्स और सबमरीन, 150 एयरक्राफ्ट और करीब 27,000 सेलर्स थे। अमेरिका इंग्लैंड की रॉयल नेवी को भी अरबियन सी की तरफ बढ़ने के लिए कह दिया था। तब भारत रसिया से मदद मांगी और रसिया 13 दिसंबर 1971 में अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को US से पहले बे ऑफ बंगाल में पहुंचा दी और वहां अमेरिका और इंग्लैंड की इंतज़ार करने लगी। उसमें 20 क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ 6 सबमरीन और कई सारे सपोर्टिव जहाज़ें थे। रसिया अपने न्यूक्लियर सबमरीन को पानी के सतह पर ले आई ताकि अमेरिका सैटेलाइट की मदद से उन्हें देख सके। अमेरिका ने रूसिया को उसके रास्ते से हटने को कहा, लेकिन रसिया किसी की नहीं सुनी। अमेरिका और इंग्लैंड बिना युद्ध लड़े वापस चले गए। उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए और युद्ध रोकने के लिए एक और बार 14 दिसंबर 1971 में रिजोल्यूशन लाए। यहाँ भी रूसिया वीटो करके कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान बुरी तरह से हार के 16 दिसंबर 1971 में 93 सोल्जर्स के साथ इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर है। इसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस युद्ध में क्यों रसिया भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ गया था और चाइना जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है वो क्यों चुप रहा? दरअसल 19 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 20 साल के लिए साइन किया गया था। उस समय रसिया सोवियत यूनियन संघ का पार्ट हुआ करता था, जिसे USSR के नाम से जाना जाता था। उस ट्रीटी के अनुसार अगर किसी एक देश पे अटैक होती है तो वो दोनों मिलके एक दूसरे की मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। चाइना इस युद्ध में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि 1969 में सोवियत यूनियन और चाइना के बीच 7 महीने से सीमा विवाद चल रहा था और रसिया उसे भारत के खिलाफ ना जाने के लिए वार्निंग दी थी। चाइना नहीं चाहता था रूसिया से उसकी रिलेशन और भी खराब हो, इसलिए चाहते हुए भी चाइना पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाई। भारत और रसिया के यह रिश्ता 1971 से नहीं बल्कि USSR और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 से कोल्ड वॉर शुरू हो गया और 1991 तक चला। फरवरी 1954 को अमेरिका की तत्कालीन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइंजनहावर पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें आर्म्ड और एमुनेशन देने का अनाउंस करते हैं। उसके कुछ महीने बाद पाकिस्तान सितंबर 1954 में सिएटो और 1955 में सेंटो ज्वाइन कर लिया। सिएटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका के साथ मिलकर कम्युनिज्म को रोकने के लिए किया गया था, और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को साथ देने वाले देश शामिल थे। अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट को देखते हुए भारत और USSR इनसिक्योर फील किए। दोनों देश अपने मिलिट्री रिलेशन को मजबूत करने लगे और इसके साथ साथ अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने लगे।
आज इंडो रशिया मिलिट्री कोऑपरेशन बायर्स सेलर्स फ्रेमवर्क से निकल के जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम का एडवांस प्रोडक्शन तक पहुंची है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो विश्व का फास्टेस्ट क्रूजर मिसाइल है, इसका एक उदाहरण है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से लाई गई है। 1991 में सोवियत संघ 14 देशों में टूट के रशिया फेडरेशन बन गया। 8 अगस्त 1991 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बदल के इंडो रशियन ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन बन गया। अब के भारत में मौजूद डिफेंस इक्विपमेंट्स के 45% रूसिया के द्वारा बनाए गए हैं। यह आंकड़ा 2017 से पहले 62% हुआ करती थी, लेकिन मेक इन इंडिया और सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के कारण 2017 से 2022 के बीच घट के 45% हो गई है और उनमें से कई सारे भारत में ही अब तैयार हो रहे हैं, जैसे सुखोई 30, T-90 टैंक्स, AK-203 राइफल्स और भी कई सारे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स। भारत की फास्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 9 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया और स्पेस में जाने वाली पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा को रशिया के द्वारा ही भेजा गया था। 13 मई 1998 में भारत के सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे, लेकिन तब भी रशिया भारत का समर्थन किया था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमें सपोर्ट करने वाले 5 वीटो पावर रखने वाले में से रशिया ही पहले स्टेटमेंट दे के बोला था कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, उसमें किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही युद्ध के शुरुआत में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, तब भारत सैंक्शन को अवॉइड करते हुए सस्ते दामों में रशिया से तेल खरीद के इनडायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को संभालने में मदद की। भारत और रशिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, ये दुनिया भी मानती है और दुनिया ये देख भी चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।